प्रिय भाइयों, आज मैं अपने होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ के नाते मैंने देखा है कि आज भी पेशेंट अगर कुछ होता है तो सबसे पहले वे किसी भी डॉक्टर के पास न जाकर के अधिकतर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाने की कोशिश करते हैं ताकि वे कम पैसे में ठीक हो जाए। शहर की हालत चाहे जो भी हो, शहर में यह परसेंटेज मात्र 30% और देहात में यह परसेंटेज 70% है। पहले वो मेडिकल स्टोर पर जाकर के या किसी की बताई हुई दवा ले करके खाएंगे। अगर उससे उनको राहत नहीं मिलती तब वो किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। शहर में तो कोशिश ये करते हैं लोग कि जितने जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि वहाँ जागरूकता ज़्यादा है अपने स्वास्थ्य के प्रति। और जो गांव है, जो देहात है, वहाँ पहली बात कि डॉक्टर भी कम उपलब्ध रहते हैं, वो बाज़ार में रहते हैं, दूर रहते हैं। तो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर भी आजकल खुल गए हैं, वो जाकर उनको बता करके उन्हीं को डॉक्टर समझते हैं और दवा लेते हैं। जब दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है तब वो चिकित्सक के पास जाते हैं, और वो भी सबसे पहले यह है कि हम कितने जल्दी ठीक हो जाएं। इसके लिए स्वाभाविक है वो एलोपैथ डॉक्टरों के पास भागते हैं। उसके बाद नहीं ठीक होता है तब आयुर्वेद में भागेंगे, और अंतिम में जब नहीं आराम मिलेगा तब होम्योपैथ में जाएंगे। तो आइए, तो अधिकतर लोगों की जो मानसिकता है एलोपैथ में भागने की, एलोपैथ में जाने की, जल्दी ठीक होने की, जो दिमाग में एक फितूर बना हुआ है, वह जब भी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो एलोपैथ में जो परिस्थितियां हैं वह है, वहाँ सबसे पहले अधिकतर चिकित्सक जो अधिक पढ़े लिखे, जो एमडी हैं, जो दवा के विषय में जानते हैं, वो तो कम से कम दवा ही लिखेंगे और ज़रूरी होगा तभी इंजेक्शन की बात करेंगे। लेकिन लगभग 70% चिकित्सक ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है फीस भी लेना और साथ में दवा भी लिखना, 4 5 6 8, साथ में इंजेक्शन भी लिखना। तो पेशेंट चूंकि डॉक्टर की बात मानना है, उसे ठीक होना है, तो वह सब कुछ लेता है। तो इन परिस्थितियों के बीच में डॉक्टर तो इंजेक्शन कम लगाता है, दूर का है तो उसका कोई भी कहीं अपने गांव में कंपाउंडर से लगवा लेगा या डॉक्टर के यहाँ ही जाएगा। डॉक्टर क्या है, वो सब कंपाउंडर अधिकतर लोग होते हैं जो बाद में चिकित्सक बन जाते हैं। हालांकि उनका महत्व कम नहीं है। अगर ऐसे लोग नहीं रहते तो कोरोना काल को याद कीजिए, वो काफ़ी लोग काल के गाल में समा जाते। और आज भी डॉक्टर एक, समझिए कि 1000 व्यक्ति पर एक ही चिकित्सक है जो सर्टिफाइड। तो फिलहाल आइए, उनका महत्व अपनी जगह है, सरकार चाहे चाहे जो कहे। तो लगाने से क्या होता है कि कभी कभी दवा पास नहीं करती है। इंजेक्शन जो मसल्स के इंजेक्शन है, जो आईवी इंट्रा वेनस है, उसकी बात मैं नहीं करता, उसमें बहुत ऐसा नहीं कुछ होता है। होता तब है जब दवा कहीं साइड में पास हो जाए, और आज की जो सुविधा आ गई है उसमें ये भी संभव नहीं है। लेकिन जो मस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, चाहे वो कमर में, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं वो बुटक मसल में लगती है,
या आपके जो है कि अ, जो डेल्टॉइड मसल है, तो मैं ये देखा हूँ कि डेल्टॉइड मसल में आज इस समय परिपाटी थोड़ा कम है लगाने के इंजेक्शन। वो बाइसेप्स मसल्स में ज़्यादा लोग लगाते हैं। और भी जगह है, बच्चों का है तो और भी कहीं है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ चीज़ परिस्थिति ऐसी पैदा होती है कि वहाँ जब दवा रुक जाती है, जब पूरे ब्लड में नहीं सप्लाई हो पाती, तो इरिटेशन पैदा होता है, लालपन हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगता है। और ज़्यादा दिन रह जाए तमाम सेकाई के बावजूद भी, तो वहाँ गिल्टी नुमा बन जाता है या वो पक जाता है, लास्ट में फोड़ा बन जाता है और ये बहुत कष्टकारक होता है। तब आप क्या करेंगे? एलोपैथ में तो वही है कि सुमैग दे दिए, बांधिए, सेकाई कीजिए, पक गया तो ऑपरेशन कीजिए, नहीं पका तो आपको और अंग्रेजी दवा लिख देंगे, आप खाइए। जब तक दवा का असर रहेगा, आराम थोड़ा रहेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। उठने बैठने चलने फिरने सब में परेशानी होती है। लेकिन होम्योपैथ में अगर वो पेशेंट आ जाता है तो बहुत ही आसान है। कभी कभी तो एक दो खुराक ही काफ़ी होते हैं इंजेक्शन के इस दुष्प्रभाव के लिए, और कभी कभी एक आध हफ्ता खाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वहाँ दवा बिल्कुल रुकी रहती है, कुछ न कुछ वहाँ पार्ट्स दवा का रुक जाता है और वो कहीं बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता ब्लड के थ्रू, तो वह दवा देने के बाद फोड़ा का रूप ले लेता है और वो पक जाता है और काफ़ी वहाँ की मसल्स को नष्ट करता है। भारी मात्रा में पस बनती है और वो आदमी को अगर ऑपरेट करके न निकाला जाए तो पूरे शरीर में संबंधित भागों में फैलती है और वो मौत का कारण भी हो जाती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंजेक्शन का जो इस तरह का दुष्प्रभाव होता है, इंजेक्शन लगाने के बाद कई दिनों तक दर्द बने, महीनों दर्द बना रहे, उसमें गिल्टियाँ बन जाए, काफ़ी चलने फिरने में परेशानी हो, या उस संबंधित अंग में काफ़ी दर्द होने रहने लगे, फटने जैसा दर्द, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? होम्योपैथ की एक बहुत मशहूर दवा है, उस दवा को हम थुजा के नाम से जानते हैं, थुजा ऑक्सीडेंटलिस। अगर ऐसी परेशानी अगर आपके परिवार में है कि इंजेक्शन लगाने के बाद समस्या खड़ी हुई है, तो आप थुजा की 30 या 200 की पावर ले लें और पेशेंट को सुबह दोपहर शाम खिलावें। और मेरी जो यहाँ तक प्रैक्टिस का अनुभव है कि एक सप्ताह के अंदर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और एक चीज़ और देखें कि अगर थुजा इतना लाभ नहीं पहुंचा पाता, टोटल गिल्टी समाप्त नहीं हो रही है, दर्द जा नहीं रही है, वहाँ की जलन लालपन जा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जलन और लालपन खत्म हो जाता है, लेकिन बाकी अन्य समस्याएं बढ़ती जाती है, तो आप यह आप देखें, एज ए चिकित्सक या आप घर के ही लोग हैं, देखें कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तब आप एक दूसरी दवा है, वह है साइलेसिया। साइलेसिया 200 की पावर आप दीजिए, सुबह शाम करके दीजिए। और साइलेसिया का काम है कि कोई भी चीज़, चाहे वो किसी चीज़ का कांटा हो, चाहे कुछ भी, और यहाँ तक कि इसके लिए साइलेसिया ज़्यादा जानी जाती है कि लोग मछली खाने वाले लोग अगर गले में मछली की हड्डी, मछली का कांटा अगर धंस गया तो बड़ा मुश्किल होता है, और साइलेसिया का कुछ खुराक ही दीजिए, एक दिन के अंदर वह कांटा बिल्कुल गल जाएगा। लेकिन शेष चीज़ जो गलने लायक नहीं है, जैसे कांटा वगैरह है, पिन है, कुछ भी है, या कोई भी चीज़ कहीं रुकी हुई है, वह उसको निकाल करके बाहर फेंक देती है। तो अगर इंजेक्शन्स का कुछ पार्ट्स लिक्विड रुका हुआ है, तो वह उसको फोड़ा, इंजेक्शन जहाँ से लगा है वह उसका मुंह बना देगी, और मुंह बना करके अगर वहाँ का जितना सड़ा गला मांस है और दवा का अंश है, सबको वो फोड़े के रूप में बाहर कर देती है। यहाँ तक कि कभी कभी ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर पेशेंट थोड़ा बर्दाश्त करता है तो।
और वो सीधे बाहर कर देता है। यहाँ तक कि साइलेसिया देने के बाद फोड़े में तो दर्द भी नहीं होता, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वह वहीं से मुंह बना करके एकदम निकाल देगी जहाँ से इंजेक्शन लगा है। तो यह दूसरी दवा है। ये 2 दवाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगर कोई समस्या है तो सूखने के लिए और दवा दे सकते हैं, अन्यथा यह थूजा और साइलेसिया, पहला काम थूजा आप दें, उससे आराम न मिले तब साइलेसिया दें और वो निकाल करके बाहर कर देगा और आपका पेशेंट आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई बात विशेष हो तो बेहतरीन हो, आप अपने पास पड़ोस के किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से दिखला करके सलाह ले करके दवा लें। ज़रूरत के अनुसार जो आवश्यक होगा वह आपको सलाह देगा या अपने यहाँ से दवा देगा या ऐसा मैनेजमेंट करेगा। और आपको कोई अगर दिक्कत हो चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप सलाह ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन अगर चाहते हैं तो उसका हमें जो हमारी फ़ीस है, दूर दराज के पेशेंटों के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए हमारी फ़ीस है 500 रुपये और उसको आप मेरे गूगल पे वगैरह पर भेज करके आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आपने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार।